अरे बैठ जाइए ना। चलो बच्चों शुरू करें। हाँ ठीक है, क्या पढ़ने वाले थे आज हम लोग? ठीक है, पैरामीटर रिवाइज करवाना था ना। ठीक है, देखो क्या करते हैं, एक बार तुमको यहाँ रिवाइज करवा देते हैं। एक बार ऑनलाइन इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ये पेड बैच नहीं रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, वहाँ से एक बार देख लेना है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे लोग एक बार यूट्यूब पे जाएंगे, इस वीडियो को वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, शुरू करें बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका श्री गुरुकुलम में। आज हम लोग करने वाले हैं क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में हर साल इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हर साल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन, और इतना मतलब हलवा टाइप का होता है ना। अब देखना इसके बाद, अगर ये चैप्टर अगर कर ले रहे हो ना, उसके बाद देखना कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तुम ऐसे उड़ा दोगे, है ना। शुरू करें। पहले तो फार्मूला, हर फार्मूले पे मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिए थे, पिछली क्लास में हो गया था ना। केवल प्रैक्टिस करवाना है इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका केवल प्रैक्टिस करवाना है। यहाँ से पहले सारे फार्मूले एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं सारे फार्मूले, मतलब हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे। एक बार तुम लोग फार्मूला देख लो। ये नहीं हुआ था, फार्मूला लिखवा दिए थे पिछली बार ना। हाँ ठीक है, वहाँ से फार्मूला सारे फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेना वहाँ से। ठीक है, एक बार और करवा देते हैं। फार्मूला का सब लोग अलग अलग नोट्स बना लिए हैं, अच्छी बात है। चलिए आ जाइए। पहला है आपका त्रिभुज। क्या होता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुणा में ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ हो गया तो था। ठीक है, अब पढ़ाने दीजिएगा। आ जाइए सब लोग बैठिए। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा में लंब। हाँ, L/B। आ जाओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3/4 भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को ऐड कर देते हैं। त्रिभुज है, अगर ये 3 दे रखा, 2 दे रखा, 1 दे रखा, तीनों भुजाओं को ऐड कर दोगे, परिमाप निकल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब पिछली बार ये मत कहना भैया ये नहीं बताया वो नहीं बताया, सब बता दे रहे। एक बार ये क्या करना, एक पेपर पे, कोई पेपर होगा उस पेपर पे सारे फार्मूले एक बार लिख लेना। रोज सुबह शाम, दोपहर दोपहर सुबह शाम लेते रहना इसको। ठीक है, जितने मैथ में जितने फार्मूले हैं सबको एक बार ले लो, सुबह दोपहर शाम लेते रहो, है ना। चलो चलेगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 भुजा, √3/2 साइड्स, √3/2 साइड। एक बार रिकॉल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुणा में ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुणा में लंब। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करीब 3/4 भुजा स्क्वायर। फिर त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को ऐड कर देते हैं, तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? करीब 3/2 भुजा। ठीक है, यानी कि साइड्स। आगे चले, कोई रफ पेपर पे ये लिखते जाओ, ये रफ पेपर पे लिख लो सब लोग, बाजू में सब लोग आ जाओ। सबके पास फार्मूला की कॉपी है ना, अच्छी बात है। आ जाओ, आयत कर लेते हैं। आयत क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुणा में चौड़ाई। परिमाप होता है 2 गुणा में 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा में चौड़ाई। कैसे 2? देखो ये लंबाई, परिमाप मतलब ना ये सबको ऐड करके, तो भाई ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो भाई ये और ये एक साथ ऐड कर लेते हैं, एक साथ ऐड कर लेते हैं, 2 को कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं, तो वहाँ से बन जाता है परिमाप इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। हो जाएगा, फार्मूला पूरा रट्टा है ना, अच्छी बात है। वर्ग देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या फिर हाफ विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण ये होता है, विकर्ण ये और ये दोनों विकर्ण है। आगे चले, क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है साइड्स का स्क्वायर। ये साइड्स ले लो, ये साइड दोनों का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड,
और वर्ग का विकर्ण क्या होता है 2 अंडर रूट का भुजा, अंडर रूट 2 भुजा, अंडर रूट 2 साइड, अंडर रूट 2 साइड, है ना। आगे चला जाए, चले, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना सब लोग। कह रहा है कि सम पंचभुज का परिमाप क्या होता है 5 इंटू का भुजा। कौन हो पंचभुज हो, मतलब 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, यानी कि सम हो, खष्टभुज हो, अष्टभुज हो, ठीक, नवभुज हो, कितने भी भुजा हो, अगर परिमाप निकालना है तो सारी भुजाओं को ऐसे ऐड कर देते हैं, है ना। ये देखो, ये कितने कितने कोण का हो गया, ये जितने भी हो गया हो। अरे क्या बना रहे हैं हम, ये जो भी फिगर बना ना, इसका परिमाप हमको निकालना है। ये 5, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3 और ये 5, ये 3 दे दिया। इसका परिमाप निकालना है ना, सब सारे साइड्स को ऐड कर देंगे, परिमाप हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। चले आगे। अच्छा ये देखो, अष्टभुज का, षष्ठभुज का क्या होता है 6 गुणा में भुजा, अष्टभुज का क्या होता है 8 गुणा में भुजा। एक बार अभी रिकॉल, ठीक है रिकॉल करवा दें। आयत क्या होता है भाई, ठीक है, आयतन देखो क्या होता है, कोई वस्तु जितना जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु है रख दी है, जितना स्थान उसने घेर लिया, यहाँ मेरा ये मोबाइल है यहाँ रखा, जितना ये स्थान घेर लिया ना वो उसका आयतन हो गया, ठीक है। और इसको घन इकाई में हमेशा, आयतन हमेशा घन इकाई में ही मापा जाता है, उसका मेजर जो होता है ना घन क्यूब में ही होता है, ठीक है। मेजर क्यूब में होता है, क्यू यूनिट में होता है, घन इकाई में, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल, आ जाओ देखो, समतल ठोस वस्तुओं के फैलने पे जो सतह बन जाती है उसे पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तथा इसके तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। एक बार फिर से, समतल या कोई ठोस वस्तु के फैलने को सतह या पृष्ठ कहते हैं। अगर फैल गया, वो ठोस कोई चीज़ है, उसको ऐसे ज़मीन पे रख दिए, ऐसे रख दिए, तो जो जितना उसका फैलाव है उसको पृष्ठ, नीचे जो पृष्ठ है ना उसको पृष्ठ कहते हैं, जितना वो फैला हुआ है उसको पृष्ठ कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ग्लास तुम नीचे रख रहे हो ना तो ग्लास का जो नीचे का एरिया होता है ना उसको पृष्ठ कहते हैं। तथा इसके तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ये तल जो है ना नीचे का, इसका अगर एरिया निकाले तो उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापते हैं। एक बात और, आयतन को हमेशा कहाँ मापते हो, क्यूब में, घन इकाई में मापते हैं, और इसको क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापते हैं। आगे चले, घन देख लो, यदि घन की भुजा ए है तो ये कोई हमारा घन है, घन देख रहे हो ना, घन के तीनों साइड सेम होते हैं। कहने का मतलब ये, लीडो का गोटी देखे हो ना, लीडो खेलते हो तुम लोग, लीडो का जो ये वो जो जिस पे लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6, तो वो होता है ना, वो घन ही होता है, क्योंकि उसके सारे साइड्स सेम होते हैं, है ना। अगर साइड्स इधर उधर हो जाते तो क्या मिलता बच्चों, एक ही साइड में ज़्यादा बार आता, है ना। अगर एक साइड छोटा एक बड़ा होता तो जो बड़ा वाला साइड होता ना वो हमेशा नीचे ही चला जाता, वो पृष्ठ, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, नीचे का पोर्शन उसका ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे ही चला जाता, ऊपर बन जाता छोटा वाला। इसलिए लीडो की जो वो होती है ना, जो गोटी होती है जिसपे 6 और 4 और 2 बना होता है इस टाइप का, वो क्या होता है, वो उसका जो साइड होता है ना वो बराबर का होता है, ठीक है। वही होता है घन, घन के आपके साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। घन समझे, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भाई मेरे, घन का ये वाला ऐड करना होता है, सुनना ना, यहाँ से ये वाली साइड, यहाँ से देन ये वाली साइड, समझ रहे हो, यहाँ से देन ये वाली साइड, समझ रहे हो, ये तीनों साइड, और यहाँ से ये वाली साइड, ये तीनों ऐड करने होते हैं, ठीक है। आ जाओ, अगला है अपना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो नीचे बनता है, मतलब 6a²। याद रख लेना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घन का विकर्ण होता है ए ब्रैकेट में कड़ी में 2, ए ब्रैकेट में अंडर रूट का 2, ए ब्रैकेट में अंडर रूट का 3, सॉरी, ए ब्रैकेट में अंडर रूट का 3, समझ रहे हो। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², और घन का विकर्ण क्या होता है, ए ब्रैकेट में, सॉरी, अंडर रूट 3a, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ए अंडर रूट का 3, ठीक है। इसका विकर्ण, हाँ ये अच्छी बात, देखो विकर्ण कहाँ से बनता है,
ये वाला एक यहाँ भी तो कुछ होगा ना, ये फिगर देखो, रुक जाओ, ये वाला फिगर देखो, एक मिनट रुको भैया, कुछ हम दिखा रहे हैं। ये देखना, ये कोई फिगर है, ये अपना कोई घन है ना, बिकड़। अच्छा रुको भाई, बता रहे बिकड़ ही तो बता रहे, कहाँ से बनता है, रुक जाइए तो देखिए पहले। ये घन बना है ना, इसका बिकड़ हमको देखना है, बिकड़ कहाँ से बनता है भाई। बिकड़ ये जो इधर वाला साइड है ना, इधर वाला जो वर्टेक्स है ना, ये सामने वाला वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे एक बिकड़ बनेगा भाई। क्या कह रहे हो, जैसे देखो, अगर एक रूम में चले जाओ, रूम में अगर जो सबसे बड़ी वाली जो छड़ ले लो कोई, तो रूम में अगर कोई बड़ा से बड़ा छड़ अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो क्या जाएगा, एक कार्नर से दूसरे कार्नर पे जाएगा, है ना, हो जाएगा। यहाँ से घन का अगर बिकड़ तुमको बनाना है तो ये देन ये वाला साइड यहाँ से आपको इस वाले साइड से जाना होगा, है ना, ये इसका बिकड़ बनेगा। घन का जो बिकड़ होता है वो सबसे लार्जेस्ट, मतलब उससे बड़ी कोई भी, अगर एक रूम में अगर तुम रख रहे हो कोई चीज़, तो क्या होता है कि एक साइड अगर एक कार्नर से दूसरे कार्नर पे बिकड़ के सिरे पे रखोगे, ये समझो कि ना ये कोई रूम है ना, ये कोई रूम है। अगर इसमें अगर ऐसे यहाँ से यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा तो लंबाई नहीं लेगा, यहाँ से यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा लंबाई नहीं लेगा, लेकिन अगर इस यहाँ से अगर यहाँ तक बनाते हैं तो ये सबसे लंबी छड़ इस रूम की होगी, इससे लंबी छड़ इस रूम में नहीं होगी, फिर यहाँ से जो सबसे लंबी छड़ होगी ना वो इस रूम में होगी। चले आ जाओ, घन हो गया। घनाभ देखते हैं, घनाभ का क्या होता है, यदि घनाभ की लंबाई, घनाभ में क्या होता है भाई ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन को दिया रहता है, और घन में क्या था, उसमें केवल उसमें एक ही दे, घन का एक ही साइड होता है ना, घन के चारों जो तीनों साइड्स होते हैं ना, चारों साइड्स ये भी और ये भी, ये चारों ना बराबर होते हैं, तभी तो अभी बताया ना, जो लीडो का वो जो होता है ना, वो ऐसे लुढ़कता नहीं है ना, हो गया। अब देखो ये घनाभ है, अगर ये लूडो का अगर गोटी जो होता है ना, जो जिससे हम लोग ऐसे पासा जिसको बोलते हैं, अगर पासा थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा ना, उसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा ना, तो वो लुढ़केगा नहीं, एक ही साइड जाके रुक जाएगा। अब ये है घनाभ, घनाभ में लंबाई होता है, घनाभ में लंबाई होता है, घनाभ में चौड़ाई होता है और घनाभ में ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L/B, यानी कि लंबाई गुणन चौड़ाई गुणन ऊंचाई, है ना। घनाभ का पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL, है ना भाई, ये होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट का L² प्लस B² L² प्लस B² प्लस H की स्क्वायर, यानी कि लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला एक बार अभी रिकॉल करवा दे रहे। कमरा, अगर देखो कमरा ये, इसमें भी ऊंचाई होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लेंथ विड्थ हाइट, है ना। देखो कमरे की बाहरी हवा का आयतन, अगर बाहर से आ रहा है तो लंबाई गुणन चौड़ाई गुणन ऊंचाई। दीवार का क्षेत्रफल L2 इंटू का L प्लस का BH, है ना, इसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। और देखो छत का फर्श या छत का क्षेत्रफल L/B। सारे फार्मूलों की आवश्यकता है सबको, हमको पता है कि सारे लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट कर लिए होंगे, है ना, सबके कॉपी में होगा ये। ठीक है, आगे बढ़े जाए, क्वेश्चन किया जाए, रिकॉल करवा दे, एक मिनट रुके, एक और पढ़ा के रिकॉल करते हैं। ये देखो संदूक वही है, घना भी होता है। इसमें क्या होता है, एक संदूक है, इसमें मोटाई होती है LBH, चौड़ाई, मोटाई गहराई चौड़ाई ये भी इसमें भी होता है। देखो खुले संदूक का पृष्ठ निकालना हो 2L/B इंटू H प्लस LB। संदूक की धारिता निकालना हो तो ये फार्मूला होता है, ये आप में आता नहीं है, लेकिन एक बार ये फार्मूला इसलिए ऐड कर दिए हैं, शायद कोई क्वेश्चन इस पर बन जाए तो हम लोग आराम से केवल वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुटिंग करके फटाफट हम लोग कर लेंगे। केवल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, है ना। आ जाओ, एक बार रिकॉल करवा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे विलंब। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग।
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कड़ी में 3/2 भुजा। आयतन, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट का L स्क्वायर, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और एक और इसका फार्मूला होता है, अगर भुजा साइड दे रखा है तो साइड का स्क्वायर कर लेना, विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का स्क्वायर अपन का 2। ठीक। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, विकर्ण होता है ये तो अंडर रूट 2 इंटू भुजा। और देखो सम पंचभुज का परिमाप होता है 5 इंटू भुजा। अष्टभुज का परिमाप होता है 6 इंटू भुजा। अष्टभुज का परिमाप होता है 8 इंटू भुजा, यानी कि चाहे कौनो भुज हो, अष्टभुज, खष्टभुज, नवभुज, पंचभुज, 6 फुट कुछ हो, उसका साइड को ऐड कर देना है, जितना है उससे साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे चला जाए। आयतन बताया जितना स्थान घेरती है। पृष्ठ क्षेत्रफल बताया। देखो घन क्या होता है? इसकी भुजा, एक घन के तीनों भुजाएं सेम होती है, यानी कि जितने इसके साइड्स होते हैं सब सेम होते हैं। भुजा के इसका आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है और घन का विकर्ण 1 कड़ी में 3a होता है, कड़ी में 3a यानी तो अंडर रूट का 3a। ठीक है भाई, आगे चले। घनाभ क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें हो वो घनाभ होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस एच, बी इंटू एच प्लस का H इंटू बी हो गया। घनाभ का विकर्ण क्या, घन का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन करें अब लोग, क्वेश्चन कर ले। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्राई करना, ट्राई करिए पहला क्वेश्चन, सारे लोग ट्राई करें एक बार। कह रहा है एक त्रिभुज का आधार दे रखा है, फार्मूला ऊपर बता दिया, लंबाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। फार्मूला क्या बताया? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया हाफ इंटू आधार गुणा में ऊंचाई ना है भाई। कितना दे देगा? हाफ। लंबाई कितना दे रखा है भाई? 20 गुना में 10, ये से 2 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 10 इंटू 0, कितना हो गया? 100 सेमी स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर, सी ऑप्शन सही। आगे चले। ये देखो कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। देखना लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 10 मीटर अधिक है। अगर मानते हैं लंबाई x है, अगर नहीं रुक जाओ, लंबाई चौड़ाई से ना, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? x प्लस 10। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ना? क्या दे रखा है वो? चौड़ाई दे रखा है x, लंबाई x का 10 मतलब 10 अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 200। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है भाई ना लंबाई इंटू का चौड़ाई है ना। लंबाई कितना अपने पास? अच्छा देखो ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो अगर ये 200 है ना तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई से बना होगा, है ना, लेंथ इंटू विड्थ से बना होगा। लेंथ अगर ये कह रहे हैं ना 10 अधिक है, यानी कि अगर एक कोई इसमें से 10 है तो दूसरा कितना हो सकता है? अगर एक 10 है तो दूसरा 20 होगा भाई, क्योंकि 10 में अगर 20 से ही मल्टीप्लाई करते तो 200 आता है। शॉर्टकट करने का यही तरीका है। शॉर्टकट करने का पहले देख लो, शॉर्टकट क्या है कि अगर क्षेत्रफल 200 दे रखा है तो ये लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है ना, तो 200 हमको, ये अगर ये 10 दे रखा है, ये अगर विड्थ 10 दे रखा है, कह रहे हैं ना 10 अधिक है, तो ये 10 अधिक है। तो क्या चीज़ है जिससे 10 अधिक है? अगर 20 को ले लें तो 20 10 से 10 अधिक है, और 10 में 20 से मल्टीप्लाई करते तो 200 आता है ना, 10 इंटू 20 हो गया।
ये तरीका था फटाफट करने का। फटाफट करने का कहने का मतलब ये ट्रिक से करने का। अगर 10 दे रखा है, हमको पता है कि 200 कहाँ होता है, 20 में और 10 से गुणा करते हैं तो ये होता है, तो हो गया आंसर। 20 में 10 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा। 15 में ये करोगे 150 होगा, आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको 200 चाहिए था। इसमें से इसमें करोगे ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 200 चाहिए। यहाँ से यहाँ करोगे नहीं होगा। एक ही ऑप्शन इसमें होगा जो 10 और 20 दे रखा है। अच्छा, अब इसको मेथड से अगर करना है तो देखो, चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है अपने पास 10, नहीं चौड़ाई x मान लेते हैं, चौड़ाई x दे रखा है और लंबाई कह रहा है x से 10 अधिक है, 10 अधिक हो गया, हो गया। फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। हो गया भाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 200, और ये देखो L कितना दे रखा है x प्लस का 10 इंटू का इंटू एक्स प्लस का 10। हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x आई 200। अब देखो इसमें से कोई एक वैल्यू उठाओ 10 के, मतलब एक्स स्क्वायर पे रख दो लाके, देखो 200 आ जा रहा है। अगर 200 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा भाई। 20 को रखते हैं, नहीं होगा। एक्स के स्थान पे हमको क्या रखना है, कोई एक वैल्यू उठाओ, जो लास्ट वाला वैल्यू, क्योंकि हमको एक वैल्यू पता है, कोई ये वाला वैल्यू उठाओ 10, एक्स इक्वल टू ऑप्शन से रखते हैं 10, तो ये 10 होगा, यहाँ 100 हो जाएगा, प्लस ये 10 इंटू 10 100 हो गया, दोनों जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। बोलो, ये हम सॉल्व करने के लिए इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू 200। अब इसको इधर उठा के लाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस माइनस का 200। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर x का वैल्यू निकलेगा, वो x की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। इतना लोचा नहीं करेंगे हम लोग, इतना टाइम नहीं लगा हमारे पास है। हमारे पास एक मिनिमम टाइम है कितने समय का, बस 1 मिनट का। क्या करेंगे, पता है 10 अधिक है, रख दो भैया, x प्लस का 10, x के स्थान पे क्या रख देंगे 10 रख लेते हैं, 10 10 20 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, एक 10 हमारे पास था ही, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता। ठीक है, ट्रिक से करेंगे, लेंदी मेथड नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। देखो क्या कहता है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी, इतनी है, चौड़ाई इतनी मीटर है। ठीक है, इसमें इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर का एक पत्थर का टुकड़ा कितने लगे, मतलब कह रहा है कोई, ये आपका घर है ना, ये पूरा आपका रूम है। रूम में क्या है भाई, रूम में कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, ये 50 हो गया और ये 40 हो गया, और इसके अंदर कह रहा है ये मीटर में है और अंदर वाला सेंटीमीटर में है, सेमी में है, तो ये 40 सेमी हो गया और ये 50 सेमी होगा। ये टुकड़ा लगा दिया, कह रहा है कि इसके अंदर कितने टुकड़े ऐसे हैं, कितने टुकड़े लगाए जा सकते हैं, ऐसे कर करके कितने टुकड़े लगाए जा सकते हैं, है ना भाई। ये टुकड़े पूछ रहा है, एक टुकड़े की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये अपने से पूछ रहा है कितने टुकड़े लगेंगे। पहले तो देखते हैं कि दोनों का एरिया क्या होता है। ठीक है, आयताकार है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है L इंटू बी, है ना। L कितना दे रखा है, वो 50 गुणा में 40, है ना, कितना हो जाएगा 200 वर्ग मीटर, सॉरी 2000 वर्ग मीटर। ये बड़ा वाला है, देखना ये बड़ा वाला हो गया ना 2000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब पत्थर ये कितने का, ये बगीचे का है, ये बगीचे का क्षेत्रफल एरिया हो गया। अब हम करते हैं ना पत्थर का एरिया, अब पत्थर का एरिया, पत्थर कितने कितने का भाई, सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर है उसको मीटर में ना बदलो, अभी ना बदलो, पहले इसको चेंज कर लेते हैं फिर मीटर में बदल लेते हैं। L इंटू बी होता है भाई, L इंटू बी, L अपने पास कितना, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, L इंटू बी हो जाएगा, L कितना दे रखा है 50 सेमी है ना, इंटू का 40 सेमी दे रखा है ना भाई, बोलना। अब देखो सेमी है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेमी को मीटर में बदलने के लिए ना 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इंटू का ये 40 है, 100 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। अब ये बन गया भैया मीटर में, बना, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, गया।
ऊपर वाला बनेगा 20, नीचे वाला बनेगा 100, बनेगा मीटर में। अब ये खुलेगा तो बनेगा 0.20 बना, इतना मीटर बन गया। अब बताओ, बाहर वाले की एरिया पता है, अंदर वाले का एरिया पता है, तो क्या करते हैं, अगर तो उसको बांट देते हैं उसमें। अगर समझो अगर आपके पास 10 रुपया है, 5 लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटना है, तो क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड कर देते हैं ना, तो ऐसे 2 आ जाएगा। तो बराबर बराबर 2 लोगों में 5-5 रुपया बांट देंगे। यही काम हम इसमें करेंगे। बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले के एरिया से भाग दे देंगे। बड़े वाले का एरिया कितना था, देखो 2000 वर्ग मीटर था ना। बड़े वाले का एरिया कितना है, 2000 वर्ग मीटर। छोटे वाले का एरिया क्या है, 0.20 वर्ग मीटर। ठीक है, देखो अब ये 2 जीरो ऊपर जाएगा, कटेगा ये। इसको करने का ऑप्शन ये देखो, 0 0 0, एक और 0 जाएगा ऊपर और नीचे केवल 2 बन जाएगा। ये 0 ये हो गया, ये कटेगा 5 टाइम, ये इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा 10 और 3 0, 1 2 3 हो गया। इतना क्या हो गया, ये वर्ग मीटर बन गया। इतना क्या, दोनों का एरिया अपने पता चल गया। इतना टाइल्स हम क्या करेंगे, इतना टाइल्स उस रूम में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि एक टाइल का खर्च कितना आ रहा है, एक टाइल का खर्च कितना है, 54 पैसा, यानी कि इसको रुपये में कर लेते, पैसे में है 4, ये पैसे में है। इसको रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। 540 इसको 100 से, ये रुपये में बदलेगा तो हो जाएगा 0.54। बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 इधर जाएगा तो ये बनेगा 5400.00। ये हो गया आपका आंसर। इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो आंसर, पहला आंसर क्या हो गया था अपने पास, ये वाला। टाइल्स कितने लगने वाले हैं, 10,000 टाइल्स लगेंगे और खर्च कितना लगेगा, 5400। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है 60 सेमी की भुजा, कोई 60 मीटर की भुजा है वाले वर्गाकार मैदान, कोई वर्गाकार मैदान है, उसकी भुजा कितनी, ये कोई वर्गाकार मैदान है ना। ये एक जो एक साइड है ना 60 मीटर का है, और इसको बदल, चारों मैदान के इतने पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे मीटर, यानी कि 1 मीटर में 50 पैसे लग रहे हैं, इधर से घेरा गया है, तो कितने पैसे हो जाएंगे इसके। एरिया निकालने इसका भाई, एरिया क्या होता है, 4 इंटू साइड कितना, 60 दे रखा है, मीटर में दे रखा है, मीटर में ही रहने देते क्योंकि इसको हम पैसा है, तो इसको रुपया में चेंज कर लेंगे। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसमें है क्या, समझना क्या भाई, सुनो एक बार। ये कोई वर्गाकार मैदान है, ये वाला, एक साइड दे रखा है 60 मीटर दे रखा है भाई, 60 मीटर। यहाँ से इसकी एरिया निकाल लेते हैं, 4 इंटू का साइड, 4 इंटू का साइड, 4 हो गया। ये साइड कितना दे रखा है, 60 मीटर, 240 मीटर हो गया टोटल। 1 मीटर बनाने में 50 पैसा, यानी कि 50 पैसे कहने का मतलब 1 रुपया, सॉरी 1/5 रुपये। मल्टीप्लाई कर दो इससे, 24 इंटू का, देखो अगर एक मीटर का दाम हो रहा है 0.5 रुपया, तो ये एक का दाम है, तो ये पूरे का दाम कितना हो जाएगा, 0.5। मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, 120 रुपये हो गया। कुछ नहीं करना था, इसका एरिया निकालो, पूरा जितना एरिया आ रहा है ना उसमें बस मल्टीप्लाई कर देना था 50 से। आगे चले जा, करे 8 सेमी कोर्क वाले घन है ना, देखो ये घन है, ये कोई घन है, एक 8 सेमी का है, घन का ये सब सेम होता है, घन है तो सब सेम होगा, घनाभ होता तब तो सब अलग अलग होता, इसके साइड लेंथ विड्थ सब अलग अलग होता है। क्या चाहिए, मिलने पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए भाई। अब ये एक हो गया, एक, अब एक ऐसा एक और बनेगा, 2 कह रहा है ना, 2 घनों को एक बार जोड़ते, एक और घन जोड़ लो भैया यहाँ, ठीक है।
एक और घन जोड़ लिए। तो देखो घन जोड़ने पे क्या बनता है, एक मिनट अच्छे से जोड़ के बताते हैं। क्या बन रहा है ये भाई, ये घन बन गया। एक साइड 8 सेमी का है, ये साइड 8 सेमी का है ना। इसके जैसा एक और घन बनाना है हमको। दो घन बन गए। पहला वाला घन था ये 8 सेमी का है, ये भी 8 सेमी का है। अब एक बात बताओ, केवल लेंथ ही तो बढ़ा है ना, लेंथ ही तो बढ़ा है, घनाभ बनने के लिए लेंथ ही बढ़ा हुआ है। अपने पास जो ये एच है ना, एच तो सेम ही है। एच जो यहाँ था, जो घन घन में एच था, वही घनाभ में भी एच बना है। और जो घन में जो बी था एच, और ये जो बी था विड्थ था, वो सेम है। बदला क्या है, एल बदला है। अब ये पूरा घनाभ बन गया है। देखो ये साइड तो अधिक हो गई ना, ये साइड सेम है, ये साइड अधिक हो गई, ये साइड सेम हो गई, यानी कि इसका एल भी सेम है। एल बढ़ा हुआ है, एल 8, ये पूरा 8, ये 8 है, ये 8 है, तो ये 16 हो जाएगा। ये वाला 8 है तो ये 8 ही रह जाएगा, ये 8 है तो 8 ही रह जाएगा, यानी कि एल बी सेम है, एच भी सेम है, दोनों सेम है। एल मिल गया अपने पास 16, एच मिल गया 8, बी मिल गया 8। अब निकल जाएगा, फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 इंटू का एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, हो गया। 2 दे दिया है, एल कितना दे रखा है 16, 16 गुणा में बी कितना है 8 हो गया, प्लस बी कितना है 8, एच कितना है 8, आगे दे रखा है क्या, एच कितना है, एच हो गया 8, एल हो गया 16। बोलो हो जाएगा, यहाँ से ये 2 का 2 हो जाएगा। इसको सबको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार इसको कैलकुलेट करा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 640 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। बनेगा। आगे चले, कुछ नहीं करना था। 8 सेमी का एक कोर है, 2 घन बनाना था, तो घन में केवल ये साइड बढ़ जाता है। अगर जितना भी, अगर 8 बना, यहाँ 2 घन बनाने थे, 3 घन बना जाते, 3 बनाना होता, 4 बनाना होता, 5 बनाना होता। अगर 4 5 बनाना होता, 4 बनाना होता, तो ये थोड़ा सा लाइट ये बढ़ जाता, 8 सेमी का ये बन जाता, 8 सेमी का ये इधर बन जाता। लेकिन लेंथ और विड्थ तो सेम ही रहता ना। यहाँ से क्या, कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो नॉर्मल घन का बन सकता है, घन का निकाल सकते हैं, नॉर्मल था। घन का क्षेत्रफल निकाल सकते थे, आयतन निकाल सकते थे यहाँ से। फिर घनाभ भी बन रहा है जिसमें 2 ऐसे घन ऐड हो रहे हैं, फिर 3 घन, 4 घन, 5, ऐसे जितने भी घन चाहो ना इतने ऐड करके आराम से लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करो। एक आयताकार मैदान की कितना भुजा कितना देखा, आयताकार मैदान है, ये आयत है ना, ठीक है। कितना है 12 मीटर है। बिकड़ दे रखा है, सॉरी भुजा इतना दे रखा है, बिकड़ की लंबाई दे रखा है, बिकड़ दे रखा है, भुजा दे रखा है, और निकालना है हमको कहीं, और क्षेत्रफल निकालना है। बिकड़ बराबर फार्मूला अभी बताए थे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। भुजा दे रख 12 दे रखा है, और ये तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बिकड़ तो दे रखा ना अपने पास, बिकड़ की लंबाई, बिकड़ दे रखा है ये वाला बिकड़, यहाँ से बिकड़ आ गया तो आपका, इसको इधर कर लेते हैं, तो बिकड़ का ये स्क्वायर बना दो, इसको हटा दो, है ना।
ये फार्मूला होता अपना। बिकड़ दे रखा है 15, ये वाला बिकड़ की लंबाई दे रखी है, और मैदान की एक भुजा, ये एक भुजा 12 दे रखा है, तो इसको एल ही मान लेते हैं, 12 स्क्वायर अब प्लस पूछ क्या रहा है, बी निकालना पड़ेगा ना, बिना बी के कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 225, ये बनेगा 144, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उठा के इधर करें, 225 माइनस का 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये माइनस करोगे, ये माइनस जाएगा 1 जाएगा, ये से कैरी लेगा 12 होगा जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन बी बना कितना 9, क्या एल मिल गया अपने को 12, बी मिल गया 9, फॉर्मूला क्या होता है, ये आयत लंबाई गुणा में चौड़ाई, एल इंटू बी से कर ले, तो ये एल हो गया आपका 12 और ये 9, 108 आंसर मीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं। एक कोई मैदान है, उसकी भुजा दे रखी थी, बिकड़ दे रखा था, बिकड़ से हम एक चौड़ाई, बिकड़ से क्या कर लेते, चौड़ाई निकाल लेते, लंबाई अपने पास था ही 12 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई से निकाल देते। आगे चलो, ये कह रहे हैं एक वर्ग के बिकड़ की लंबाई 5 मीटर ये 5 मीटर दे रखी है, क्षेत्रफल बताना है। अभी फार्मूला आपको बताया था क्या होता है, एरिया वर्ग का क्षेत्रफल बताए थे 1/2 विकर्ण का स्क्वायर है ना, 1/2 हो जाएगा, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई 5 का स्क्वायर, ये 5 में 25 बनेगा और ये 2 बनेगा, बोलो 1/2, ये 25 है ना, 25/2 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर देखो कहाँ है 12.5 मीटर हो गया। आगे चले, करा एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 मतलब 1/3 यदि भूखंड का परिमाप दे रखा है 240 मीटर, इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, करें चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई मान लेते हैं भाई, चौड़ाई तो अपने पास दिया ही नहीं है, चौड़ाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई x मीटर है, क्या है लंबाई का 1/3 है, ये लंबाई का 1/3 है, कौन चौड़ाई, लंबाई इक्वल्स टू 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, ये मीटर हो गया, सब कुछ पता चल गया अपने को। परिमाप दे ही रखा है, क्या निकालना है हमको, परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L प्लस का B इक्वल्स टू, परिमाप कितना दे रखा है 240, परिमाप बराबर होता है, लिख लेते हैं भाई, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × का L प्लस का B, परिमाप दे रखा है 240, LB भी दे रखा है, एक x दे रखा है, एक 3x दे रखा है, इक्वल्स टू 240 हो गया। ऐड कर लेते हैं, ये ऐड होगा तो बनेगा 3 और 1x 4x, 2 × 4x इक्वल्स टू 240, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x हो जाएगा 240, 8 इससे ये कटेगा 30, आंसर हो गया 30 मीटर हो जाएगा। कुछ किए नहीं है इसमें, है ना, लंबाई चौड़ाई दे रखा था, लंबाई का 1/3 है, ये लंबाई हो गया, लंबाई का 1/3 ऐसे निकालना, 1/3 1/3 हो गया, किसके चौड़ाई के, चौड़ाई के नीचे भेज दो, 1 मिनट रुकना, लंबाई का 1/3 ना, यानी कि चौड़ाई जो है मेरे भाई, लंबाई है ये,
लंबाई का 1/3 है, 1/3 हो गया। इसको यहीं छोड़ देते, इसको इसके नीचे भेजो। चौड़ाई हो गया 1, तो लंबाई हो जाएगा 3। बस अगर ऐसे भी करना था तो ऐसे भी होता, चौड़ाई 1 दे रखा है, लंबाई 3 दे रखा है, 3 और 1 4 हो जाता, 4 दूना 8 ऐसे निकाल लेते, और ये 24 दे ही रखा है। बोलो इससे निपटा देते, 30 आंसर हो जाता। शॉर्टकट भी हो जाता आराम से। शॉर्टकट करने का एक तरीका है, लंबाई 1/3 है, यानी कि चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई की तरह चौड़ाई यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई, मतलब हो जाता चौड़ाई इक्वल टू लंबाई 1/3 दे रखा है, 3 को इसके पास भेजते, यानी कि चौड़ाई बराबर हो जाता 1 और लंबाई बराबर हो जाता 3। आपस में इसको दोनों जोड़ लेते, क्योंकि फार्मूला होता है 2 × L + B इक्वल टू दे रखा है 240। ये दोनों जोड़ते तो 4 हो जाता, और ये इंटू का 240, ये 8 हो जाता, 240, इससे ये कटता 30 बार में आंसर हो जाता। पहले आपको बेसिक पता रहेगा तभी जाके वो भी ऐसे हो पाएगा, नहीं अगर बेसिक नहीं पता है तो फिर नहीं होगा भाई, दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये देखो, ये क्लास अगर आप आराम से करोगे तभी जाके कुछ होगा। एक पार्क, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। कोई वर्गाकार पार्क है, ये कोई पार्क हो गया, वर्ग की आकार का है, यानी कि इसका सब कुछ बराबर होगा। वर्गाकार पार्क है, कोई तार ऐसे इस साइड से लगा रहे हैं। यदि पार्क का एक भुजा, अगर एक भुजा ये 15 मीटर दे रखा है, तो पूरे तार की लंबाई बतानी है भाई। तो क्या वही लंबाई निकालना है, तो क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल लेते, लंबाई मिल जाएगा, हम चारों साइड जोड़ लेते। वर्ग का परिमाप ही तो, अगर परिमाप निकाल रहे तभी तो ये पूरा साइड मिलेगा अपने को। परिमाप निकाल रहे, एक साइड मिला है अपने को, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, तो अपने पास भुजा दे रखी है 15 मीटर, 15 चौका 60 आंसर हो जाएगा। चलें जी आ जाओ। कह रहे एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, नहीं एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर लंबाई, ठीक, 9 मीटर चौड़ाई और आयतन का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक, और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताना है भाई। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन। देखो क्या करना है, पहले आयत का क्षेत्रफल लिखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, L × B, L दे रखा है अपने पास 16, B दे रखा है 9, ये कितना हो जाएगा 144, 16 9 144 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग। अब देखो ये खत्म हो गया, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा अपने पास मिला ही है, ये हमको क्षेत्रफल पता है तो निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है भाई, ये देखा है अपने पास 144, नहीं एक मिनट रुको, गलत 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 गलत, ये क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो होगा आपका भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेमी स्क्वायर। अगर इसको उठा के उधर करें तो भुजा अगर ए है तो ये अंडर रूट का बनेगा 144, यानी कि 12 सेमी। अब बताओ भुजा मिल गया आपको, हमको निकालना क्या है, कह रहे बराबर है, जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। देखो एक ऐसे भी कर सकते हो, देखो ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हमको वर्ग का परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए, भुजा निकाल रहे, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट का L × B इक्वल टू भुजा बनेगा। ये दे रखा है 9 और ये 16, ये 9 और 16 दे रखा है भाई, ये हो जाएगा आपका भुजा। बोलो अगर यहाँ से अगर निकालें तो ये 144 हो जाएगा। 144 किसका वर्ग है, 144 वर्ग है 12 का, तो भुजा कितना निकल गया, भुजा निकल गया 12 भाई साहब, 12। हमको परिमाप चाहिए, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 × का भुजा, भुजा दे रखा है 12, 12 चौका 48 सेमी, वर्ग सेमी 48। चले 48 आंसर हो गया।
वर्ग सेमी, अच्छा वर्ग सेमी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इसका भुजा है ना वो केवल सेमी में है। तो अगर सेमी सेमी को जोड़ रहे हो तो स्क्वायर थोड़े बनेगा, सेमी ही तो बनेगा। उसको 4 बार ऐड करना होता है ना। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई घन है उसका किनारा दे रखा है 5 सेमी, है ना। घन कैसे बनता है, ये घन हो गया, ये अपना कोई घन है, इसका किनारा दे रखा है 5 सेमी, है ना। क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है घन का, एक को फार्मूला होता है 6 × a²। 6 अपने पास है, a² 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करोगे 6 × 25, 25 × 150, 150। घन हमेशा ये किस में होता है, जब आपको घन बताए थे तो वो बताए थे कि यहाँ हमेशा घन सेमी में ही होगा। अब घन सेमी क्यों नहीं हो रहा भाई, ये 5 घन सेमी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर है भाई ना। तो घन सेमी तब होता कि सेमी इंटू सेमी, ये ध्यान देना जरूरी है, सेमी इंटू सेमी। 3 बार सेमी रहता तब तो घन सेमी होता। बोलो हमको तो 2 ही बार सेमी मिला है ना, भुजा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अगर ऐसे लिखे 5 सेमी इंटू का 5 सेमी, तो सेमी सेमी बन के सेमी स्क्वायर तो ही बनेगा ना, सेमी स्क्वायर। तो ये बनेगा 150 वर्ग सेमी। चलिए आगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक वर्गाकार आंगन है, कोई वर्ग के आकार का आपका आंगना है, आंगन, इसका कितना परिमाप दे रखा है 200 मीटर। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं क्या। भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, फोर इंटू का साइड ना, परिमाप बराबर 4 इंटू का साइड। परिमाप दे रखा है 200 मीटर, ये दे रखा है 4 इंटू का साइड। इसको इधर भेज देते हैं तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 बटा का 4, ये इधर जाएगा तो बताओ इससे ये कटेगा, इतना मीटर हो जाएगा ना, ये इतना मीटर हो गया। बोलो अब बताओ, साइड निकल गया, अब क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 15 इंटू का 50, तो ये बनेगा 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आगे चलिए, कुछ नहीं करना था, बस आपको 2 चीज़ का परिमाप, ये परिमाप से आप निकाल लेते वो भुजा, और इसमें डिवाइड कर देना था। ठीक है, वही है, एक वर्गाकार आंगन है, 200 मीटर का इसका परिमाप दे रखा है, भुजा यहाँ से निकल जाएगा आपका 50। आंसर ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलो। ये देखो यार, एक कमरा इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा। भाई कोई कमरा है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी मैंने आपको जब ये फॉर्मूला करवा रहे थे उसमें बताए थे, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है फर्श का क्षेत्रफल। लंबाई दे रखा अपने को, चौड़ाई गुणा में लंबाई, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई कितना दे रखा है भाई मेरे, 30, लंबाई कितना दे रखा है 22, मल्टीप्लाई 660। देखो ये सेमी में था, ये भी सेमी में था, तो बनेगा सेमी का स्क्वायर, वर्ग सेमी कितना। चला जाए आगे, आ जाओ, एक बार ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करना फटाफट, हो जाएगा, छोड़ दें, नहीं होगा, ध्यान से देखो एक बार। लंबाई दे रखा है, परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, आइए यानी कि हमको a इंटू बी चाहिए भाई साहब, किसी भी हर हाल में। a इंटू बी पता नहीं है, लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, परिमाप से ही निकालना पड़ेगा। अब वो भी लंबाई बिकड़ का दे रखा है,
तो देखो बिकट बराबर क्या होता है भाई, आयत का बिकट होता है अंडर रूट का, अगर ए बी मान ले तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी कुछ दिया ही नहीं, ये तो 17 दे रखा है, 17 मीटर, इसको उठा के इधर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, खत्म हो जाएगा इक्वल टू 289। बोलो ये वाला इक्वेशन आपको मिल गया, एक यहाँ से इक्वेशन मिला, रुको एक मिनट, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा ठीक है। आगे परिमाप बराबर क्या होता है, टू इंटू ए प्लस बी ना, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है 2 इंटू ए प्लस का बी, 46 मीटर। बोलो ए प्लस बी कितना दे रखा है 46 अपॉन का 2 मिला इतना मीटर, ये कटेगा बचेगा कितना 23 मीटर, मिल गया भाई। इसको दोनों तरफ अच्छा एक काम करते हैं इससे ये वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से देखो, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर है ना, कितना बनता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ना इसको, इसी इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 23 का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बना 2ab, देखो ए बी मिल गया हमको, यही चाहिए था, ए बी इक्वल टू ये, इसका अगर वर्क करेंगे तो ये बनेगा 529 बन जाएगा, इसका वैल्यू अपने पास है कहाँ, यहाँ देखो 289 इधर से हो जाएगा प्लस का 2ab इक्वल टू 529, इसको उठा के उधर करेंगे 2ab इक्वल टू 529 माइनस का 289, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है लेकिन बनाना पड़ेगा, 2ab इक्वल टू बन जाएगा आपका, माइनस करो इसमें से 240 बनेगा, ये 529 में से इसको माइनस करोगे 240 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे भेजो, ए बी इक्वल टू ये नीचे जाएगा 240 बाई का 2 जाएगा, 2 से 2 4 निपटेगा, 1 बनेगा 2 बनेगा 0 बनेगा, ये क्या बनेगा अपना वर्ग मीटर। बोलो भाई आंसर 120, कहाँ 120 वर्ग मीटर। देखो कुछ नहीं करना था, ए इंटू बी निकालना था, या तुम ए बी सी डी ए बी का वैल्यू निकाल लो, ए और बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, है ना, यहाँ से भी निकल सकता था 120, हाँ हो जाता था, एकदम हो जाता। ए और बी का वैल्यू निकालो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, रख दो। अगर ए बी का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, देखो यहाँ से ये और बी का वैल्यू निकल जाता, ये दोनों से, यहाँ से ये वाला इक्वेशन लेके देन वाला ये जो इक्वेशन बन रहा था यहाँ से, ये दोनों लेके इक्वेशन ए और बी का वैल्यू निकल जाता, ए बी का मल्टीप्लाई कर दो आंसर निकल जाता। वो ऐसे भी कर लो, ऐसे आराम से, ऐसे इजीली हो जाएगा, हाँ ऐसे आसान है। पहले विकर्ण निकाल लेते हैं, है ना, विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण से ए बी मिल जाएगा, फिर देखो इससे इस विकर्ण से ए प्लस बी मिल जाएगा, इस विकर्ण से ए प्लस बी मिल जाएगा, किसी एक का वर्ग करते हैं दूसरे को उठा के रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है एक फर्श का परिमाप दे रखा है, एक फर्श का माप इतना दे रखा है, फर्श को ढकने के लिए टाइल्स की आवश्यकता है। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कुछ मत करो भैया, पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालो, फर्श का क्षेत्रफल का ये दोनों 5 इंटू का 4 20 मीटर हो गया, 20 मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर है, सेमी बदल दें क्योंकि ये सेमी में है, ट्वेंटी इंटू का 100 स्क्वायर चाहिए ना, फिर एक बार और तो हो जाएगा सेमी स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 1 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4 सेमी स्क्वायर, करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब देखो ये निकल गया, अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं,
एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लो भैया, दे रखा है 80 सेमी इंटू का 50 सेमी, हो गया 8 पंजे 40, ये बन गया 4000 वर्ग सेमी, अरे क्या लिख रहे हैं, वर्ग सेमी बन गया। हो गया भैया, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, जो ऊपर क्या करते हैं, जो अधिक आया होता है, जो बड़ा टाइल्स जो बड़ा होता है ना, उससे छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं, एक के टाइल्स से गिन निकलना ना। तो ये बना था कितना 20, ऐसे इसको मल्टीप्लाई ना करो, काटने में आसानी रहेगा, 2000 इंटू 000, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000, देखना 3 0 से 3 0 खत्म, बोलो, और देखो ये इससे ये खत्म 2 टाइम्स, और ये जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि कितना हो गया 50 आंसर हो गया। 50, उसको ढकने के लिए 50 टाइलों की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना है भाई, बस इसको तुम मीटर में बदलो, कुछ मत करो, इसको बस मीटर में बदल दो, इसको मीटर में बदल दो, ऐसे नीचे से डिवाइड कर दो। रुक जाओ, एक तरीका देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो ये बड़ा वाला है, फर्श का पूरा माप है, एक टाइल्स का माप दे रखा है, एक टाइल्स का, तो फर्श की पूरा क्षेत्रफल एक टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। तो ये 5 सेमी में था, इंटू का 4 सेमी में था, दोनों को मीटर में बदलते हैं, 100 मिला, ये 80 सेमी था ही, और ये 50 सेमी था, बोलो इससे 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 2 0 कटा, 5 से इसको काट दोगे, 5 दूना 10, 0 मिल गया, 4 से इसको काटो 2 बार में, 2 को इससे काटो 1 बारी में, बचा 5 इंटू का 2 बराबर 5 दूना, सॉरी ये 20 रुको भाई, ये 5 इंटू का 10 बनेगा कितना 50, बस सब लोचा से किनारे, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे इसलिए बता दिए ताकि तुमको एक बार बेसिक्स पता चले कैसे क्या हो रहा है। एक वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दे रखा है भाई, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू का भुजा, वर्ग का परिमाप क्या रखा है 40 मीटर, 4 अपने पास इधर है, भुजा को भुजा में रखने देते हैं, 4 को नीचे भेजते हैं, भुजा बराबर ये हो जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, 3 4, 4 से ये कटेगा, 10 हो गया, 10 मीटर। अब देखो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से, ये 10 हो जाएगा इंटू का 10 मीटर, ये मीटर है, मीटर बन के मीटर स्क्वायर बन गया, देखो 100 मीटर स्क्वायर है आंसर, सिंपल है भाई, कुछ करना ही नहीं था। आगे चलें, परिमाप दे रखा है, फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा, परिमाप दे रखा है, परिमाप के स्थान पर परिमाप रखते हैं, 4 को उधर रखते हैं, भुजा रख देते, हो जाता आंसर, भुजा ही तुमको चाहिए। ये कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार खेत का विकर्ण, कहने का मतलब है ना, ये आपका ये खेत है, वर्गाकार खेत है भाई, कितना चल रहा है, ये विकर्ण को इसको 3 मिनट में पार कर देता है, 3 मिनट में पार कर लेता है। क्षेत्रफल बताना, विकर्ण देखो हमको क्षेत्रफल चाहिए, देखो कितने मिनट में पार करता है, 3 मिनट में, विकर्ण की लंबाई ले लेते हैं पहले, विकर्ण की लंबाई कैसे 3 मिनट में पार कर रहा है, घंटे में है ना, तो इसको भी मिनट में लेके जाएं, और देखो किलोमीटर में है तो हम इसको, ये मिनट में है ना, तो किलोमीटर है जिसको मीटर में लेके जाएं, तो 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर तो 4 में 4000 मीटर, 4000 हो गया, और घंटा है, घंटे को 60 बना देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया, ये पूरा अपना मीटर में बन गया, ठीक है, कितना जाएगा, ये 3 से जाएगा ये 2 टाइम्स, और ये 0 से 0 गया, ये 2 से ये 4 गया, तो हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। ये क्या निकल गया, विकर्ण की लंबाई। अब क्षेत्रफल क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल ले लो भैया, आयत है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, हाफ इंटू विकर्ण बताया, फार्मूला ऊपर जब लिखवाया वहीं लिखवाया था, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, 200 है, हाफ जाएगा
मल्टीप्लाई 200 गुना में 200 बनेगा 2 बार। देखो 2 से ये जाएगा 100 टाइम्स इंटू का 0 0 आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1 2 हो गया। आंसर कहाँ है, ये वर्ग मीटर, मीटर रहेगा मीटर स्क्वायर भाई, ये नहीं बोलना है, मीटर स्क्वायर नहीं बोलना है। चले आगे हो जाएगा। करना क्या था, कुछ नहीं, बिकड़ की लंबाई निकाल लेते, बिकड़ की लंबाई निकालते, तो कुछ नहीं करना था। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है ना, तो 4 किलोमीटर को क्या ये मिनट में दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट सेट कर लेते हैं। मिनट में है, ये घंटा में है, तो इसको मिनट में कर लेते हैं। घंटे में है तो मिनट में करेंगे, अगर ये मिनट में होगा तो किलोमीटर को क्या मीटर में करेंगे। तो अगर 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर 2000 मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर 1000 हो जाएगा, यहाँ से कर लेना। अच्छा, एक आयताकार मैदान की परिमाप दे रखा है ना। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देने में ना अलग होता है, उसका अनुपात अलग होता है और उसका एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है तो वो अलग होता है। अनुपात में एग्जैक्ट वैल्यू छिपा होता है, तो उसको एक्स लगा के हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो सुनो भाई, लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है हमको 5x, एक्स बना लेते हैं। चौड़ाई कितना दे रखा है 3x, मिल गया, लंबाई मिला, चौड़ाई मिल गया। हमको निकालना क्या था भाई, परिमाप निकालना है। परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी, तो लंबाई x दे रखा है, ये 3x दे रखा है। क्या कहते हैं, परिमाप दे रखा है ये 40 मीटर, सॉरी 480 मीटर दे रखा है परिमाप। मीटर परिमाप दे रखा है, ये 2 हो गया, ये 5x प्लस ये 8x हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो 8x हो जाएगा। इसको नीचे भेजो, इससे ये कटेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 मीटर इक्वल्स टू 8x, 8x को नीचे भेजो तो x आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, समझ गए। इससे ये जाएगा 30 है ना, x की वैल्यू आ गई। हमको क्या चाहिए था, क्षेत्रफल चाहिए, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। मैदान का क्षेत्रफल यही होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। निकाल लेते हैं, पहले इसको ये यहाँ रखो, लंबाई निकालो, तो 15 गुना में 30, ये 150 हो जाएगा, 150 मीटर। ये 3 इंटू का 30, ये 90 मीटर मिल गया। अब यहाँ यहीं से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल लेते, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, क्षेत्रफल यही तो होता है, मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ से। वन 150 इंटू का 15 9 135 मीटर स्क्वायर। कहाँ है 135 मीटर स्क्वायर, हो गया। रुको भैया, 1 0 और बनेगा ना, हो गया, रुको 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 रुको, 1 0 और बनेगा, हाँ मीटर स्क्वायर हो गया अपना आंसर। कुछ नहीं, हर एक चीज़ दे रखा है, कुछ देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बन रहा है, ये एकदम आसान चीज़ है। अरे एकदम कह रहे हैं ना आसान चीज़ है। देखो ये लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तुमको लंबाई एक बार यहाँ से, ये सब कुछ तो दे ही रखा था यार, लंबाई चौड़ाई दे रखा है, ये परिमाप दे रखा है, परिमाप को एक साइड रखो, लंबाई चौड़ाई का x मान लो, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l इंटू एल प्लस बी, एल के स्थान पे l रखो, b के स्थान पे बी को रख दो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, और उठा के मैं क्षेत्रफल निकाल दो। कितना टाइम का, देखो हम बता रहे तो टाइम लग रहा है ना, शॉर्टकट करते तो टाइम कहाँ लगेगा इसमें। है देखोगे, आयत की लंबाई चौड़ाई का कितना गुना है, 2 गुना है। बिकड़ का लंबाई इतना दे रखा है, इतना सीमित दे रखा है, आयत का परिमाप निकालना। बताओ ये नहीं होगा, अरे भैया क्यों नहीं होगा यार, चौड़ाई x दे रखा है ना, चौड़ाई नहीं दे रखा, अपने को x मान लेते हैं। लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। अगर चौड़ाई x है, अगर चौड़ाई x सेमी है ना, सेमी माना क्योंकि सेमी में दे रखा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा भाई 2x, 2 गुना कह रहे ना, 2 गुना 2x हो गया, 2x। विकर्ण के बराबर क्या होता है, विकर्ण का लंबाई बताओ, हाँ अंडर रूट का, विकर्ण का लंबाई अंडर रूट क्या
एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एल स्क्वायर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टू जा 4 का एक्स स्क्वायर बन गया, जोड़ दो 5 एक्स स्क्वायर बनेगा। और ये दे रखा है बिकड़ की लंबाई दे रखी है कितना 10 अंडर रूट का 5, ये एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा बोलो तो एक्स बन जाएगा, ये 5 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। इसको नीचे भेजो, एक्स इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट का 5 बाई का अंडर रूट 5, ऐसे ही कटेगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बन जाएगा 10। क्या निकालना हमको, परिमाप निकालना है, ये एक्स ही तो है ना परिमाप। आ जाओ रख दो उठा के परिमाप, आयत का परिमाप रखो यहाँ। आयत का परिमाप क्या होता है भैया 2 इंटू एल प्लस का बी, मान रखे हैं हम उधर लंबाई और चौड़ाई, यही लंबाई चौड़ाई है तो ये 2 रहेगा यहीं, एक्स का मान कितना है 10 हो गया, और ये 2 एक्स का मान कितना है 2 गुणा में 10, 2 ये मिल गया, 10 अपने पास है, 10 गुना 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। बोलना 30 गुना कितना होता है 60, सेम ही आंसर, देखो 60 सेम ही आंसर हो गया। देखो लेंदी है लेकिन तुम समझ लोगे ना तो बहुत जल्दी, अगर हमको करना होता तो हम ये 2 गुना 3 गुना नहीं मानते। ये देखो लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है, यानी कि एक एक्स है एक 2 एक्स है, तो यहाँ से हम फटाक से क्या निकाल लेते परिमाप देगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते, इसको बराबर करके एक्स की वैल्यू निकलती है, यहाँ से एक्स का वैल्यू जैसे निकलता तो हम एक्स की वैल्यू रखते एक्स प्लस का 2x में इंटू का 2, यहाँ रखते 10 धन 20, अब 30 हो जाता है, 30 गुना 60, बस 2 मिनट का काम होता, 2 मिनट नहीं मुश्किल से 2 से मतलब 50 सेकंड से अधिक नहीं लगता करने में इसको, ठीक है ना। ये आ जाओ, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, 2 वर्ग हैं उनका क्षेत्रफल देखो क्या अनुपात होगा, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है। भाई साहब देख रहे हो कितना सुंदर क्वेश्चन है, कह रहा है एक बार बात सुनना कि 2 गुना है, अच्छा विकर्ण दे रखा है ना, देखो होगा क्या, पहले का विकर्ण निकाल लेते हैं भाई, विकर्ण किसके 2 वर्गों का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना है, दूसरे का दोगुना है कौन पहला, दूसरे का दोगुना, अगर समझो अगर पहला x है तो दूसरा कितना है भाई उसके दोगुना ना, x का दोगुना 2, x का दोगुना 2, पहला x है तो दूसरा दोगुना हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 2 दूना 4 1 में 4 संबंध 1, बस अब बताओगे। अगर इसका प्रोसेस से करने जाते तो कैसे लगता है, प्रोसेस एक बार देखो कैसे होगा, पहले हम करेंगे विकर्ण दूसरे वर्ग का विकर्ण, दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट का 2 इंटू का भुजा, क्या कह रहे हो भैया, अब पहले का लिखते, ये इसके दोगुना है ना, पहले का विकर्ण लिखते, ये प्रोसेस से कर रहे भैया, इसके दोगुना है दोगुना कर लो भैया इंटू का भुजा। बताओ अब क्या होता है कि पहले का क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं दूसरे का क्षेत्रफल नीचे लिखते हैं, तो क्या होता है पहले का क्षेत्रफल ऊपर लिख लेते हैं हाफ होता है, पहले का क्षेत्रफल दूसरा क्या आ जाएगा अंडर रूट का 2 इंटू का भुजा, नीचे आ जाओ भैया ये ऊपर जाएगा 2 अंडर रूट का 2 इंटू का भुजा बनेगा, 1 से 1 खत्म, ये स्क्वायर होता है ना भुजा का स्क्वायर, ये भी जाएगा स्क्वायर पे, ये अंदर वाला 2 बचेगा इसमें, ये 2 बचेगा और
2 का स्क्वायर बनेगा, ये 1 का स्क्वायर बनेगा। ये तो कट गया ना, भुजा से भुजा कट गया, इससे ये कटा, इससे ये कट गया। आ जाओ, ये 4 बनेगा, ये 1 बनेगा। देखो कितना टाइम का सवाल है। इसको प्रोसेस से करोगे तो बहुत बढ़ जाएगा। अब इससे छोटा प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ वही होता है, पहले वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटा में दूसरे वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कट जाता है। अरे खेत का क्षेत्र, अरे भाई साहब ये फॉर्मूला है, देखो अनुपात निकालने का। अगर ऐसे प्रोसेस से निकालते हो 1/2 है ना, पहले वर्ग का खेत था ना, पहले खेत का क्षेत्रफल बटा में 1/2 दूसरे का क्षेत्रफल, तो देखना भाई, पहले का यहाँ से लिखो, दूसरे का यहाँ से लिखना। 1 ये से ये जाएगा, बोल पहले, ठीक। नहीं रुक जाइए, पहले हम लिखते हैं। हाँ अब लिखते हैं ना, पहले का क्षेत्रफल कितना है अपने पास 1/2, पहले वर्ग का विकर्ण 1/2 दूसरे वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर। पहला इस पे रखो, दूसरा इधर रखो, 1 से 1 कटेगा, उसमें से कट के 1 आएगा 4/1। याद कर लो ये भैया, क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। हाँ करें, चला जाए आगे। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। मतलब कि अगर एक भुजा हम कितना मान लें भाई, नहीं देखो, नहीं ऐसे नहीं होगा, कह रहे ऐसे नहीं होगा। जब तक इसको 2 बार 3 बार लगाओगे नहीं, खुद से समझोगे नहीं, कैसे काम चलेगा। हाँ शॉर्टकट तो इसमें होता है, सब में शॉर्टकट होता है, लेकिन एक बार आपको बेसिक जानना जरूरी है ना। वर्ग की भुजा x अगर मान रहे हो तो क्या करें, 3 गुना हो जा रहा है ना। वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना है। आयत की लंबाई इतना दे रखा है, चौड़ाई वर्ग के भुजा का 1.5 गुना है भाई साहब। देख रहे हो ना गुना गुना क्या हो रहा है, 3 गुना कर लेते हो भाई। अगर भुजा इतना है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर किसी वर्ग का भुजा इतना है x है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a²। ये सेमी कर लेते हैं, a² वर्ग सेमी हो गया भाई साहब। अच्छा आयत का चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई कितना है वो देख रहे हो, 1.5 गुना है। तो चौड़ाई का मतलब आयत का चौड़ाई 1.5 गुना, इसका जो निकला है ना उसका 1.5 गुना। तो x का कितना है 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 3/2, 3/2 सेमी हो गया। अब देखो लंबाई कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, 40 सेमी है ना। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भैया, जैसे क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 3x/2 हो जाएगा। इससे ये कटेगा 60x वर्ग सेमी हो गया। अब देखो, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से कह रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालिए भैया। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 3 गुणा वर्ग के क्षेत्रफल के। हम इस पहले ये क्वेश्चन छूबे ही नहीं है, हम यहाँ से सॉल्व किए। अब देखो क्या करें, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना हो गया। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना हो गया। आ जाओ भाई नीचे, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं ना, रुक जाओ। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल अच्छा वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना हो गया। इस पे मत ध्यान दो, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। लो भैया, वर्ग का, तुमको हर एक चीज़ चाहिए ना। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है।
हम आयत का क्षेत्रफल कितना आया था? ये हम लोग आयत का तो क्षेत्रफल निकाले थे इधर, यहाँ ये आयत का क्षेत्रफल कितना आया था भाई? इतना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना मान रखे थे? एक्स स्क्वायर आया था ऊपर, तो 3 इंटू का एक्स स्क्वायर। देखना एक एक्स से एक एक्स कटेगा, 3 को नीचे लेके आएंगे तो एक्स इक्वल टू बनेगा 60/3। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? इससे कटेगा 20 सेमी। बोलो हो जाएगा? चलें आगे। ये देखो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, देखो भाई लंबाई चौड़ाई दे रखा है, क्या निकालना है भाई? कुछ नहीं करना है यार, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू का बी ना, L 5 दिया है और 1 दिया है आंसर। एक मिनट वर्ग सेमी ना, क्योंकि सेमी यहाँ भी है सेमी यहाँ भी है, तो बनेगा 5 सेमी स्क्वायर। हो गया, आ जाइए। रहने दें यहाँ से कल? नहीं टाइम, हाँ टाइम तो हो गया है, ठीक है। इसके आगे 18 तक हुआ है। इस पर लगभग आपको ना हम 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ से करवा देंगे, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, है ना? ठीक है फिर, ठीक तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। ये सारे क्लास रिकॉर्डेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आराम से बेसिक से एक एक चीज़ समझते चलो, ठीक है? चलो।